हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एल्केन श्रेणी। जैसा कि कल आपसे बताया था हमने कि हाइड्रोकार्बन्स में जितने टॉपिक्स के हैं उसको सब कवर किया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे एल्केन श्रेणी के एग्जाम्पल और इसका जनरल फार्मूला और अंत में क्या जोड़ता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों, हम लोग एल्केन श्रेणी को देखते हैं। एल्केन श्रेणी क्या है? एल्केन श्रेणी की अगर जनरल फार्मूले की बात की जाए तो इसका जनरल फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n+2। क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? परमाणुओं की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? n परमाणुओं की संख्या, जो कि आपका 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे एल्केन श्रेणी में कह रहा है, एल्केन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यदि आप संरचना अगर बनाते भी हैं तो हर जगह जो है उसका कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और बात करें अगर एल्केन श्रेणी के समान सूत्र की बात होगी, CnH2n+2 होता है। और एल्केन श्रेणी के लास्ट में जो है यानी अंत में एन जुड़ता है, अर्थात ANE जुड़ता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी फार्मूले से जो है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि यदि कार्बन की संख्या 1 रहती है तो उसको मेथ पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 2 रहती है तो उसको एथ पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 3 रहती है तो प्रोप पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 4 रहती है तो ब्यूट पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 5 रहती है तो पेंट पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 6 रहती है हेक्स पढ़ते हैं, यदि कार्बन की संख्या 7 रहती है तो ऑक्ट पढ़ते हैं, यदि 8 रहती है तो 7 रहेगी तो हेप्ट, 8 रहेगी तो ऑक्ट, और 9 रहेगी तो नोन, और 10 रहेगी तो डेक पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फार्मूला आपका ही है जनरल फार्मूला। यदि n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर C1H2 2 गुणे 1 यानी धन 2 CH4 हो जाएगा। और कार्बन परमाणु की संख्या 1 के लिए हम लोग मेथ पढ़ते हैं, तो मेथ में, और हमने बताया कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 रहेगी तो क्या लिखेंगे? मेथ। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेथ। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 के लिए क्या लिखा गया है? यहाँ पर मेथ, तो मेथ लिख दिया गया। अंत में n जुड़ते हैं, n जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथ धन n बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेन। इसी प्रकार से n का मान 2 रखिए तो C2 2 गुणे 2 धन 2 कितना हो जाएगा? C2H6। एथ धन n बराबर क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेन। अब ध्यान दीजिए, यदि n का मान 3 रखेंगे तो C3 2 गुणे 3 धन 2 कितना हो जाएगा? C3H8। प्रोप धन n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं। यहाँ से देखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अंत में n जुड़ता ही है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। इसी प्रकार से n का मान 4 रखेंगे तो C4 2 गुणे 4 2 इंटू 4 प्लस 2 तो हो जाएगा C4H10। 4 कार्बन के लिए दोस्तों क्या पढ़ते हैं हम लोग? ब्यूट। तो यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 रहेगी तो ब्यूट पढ़ेंगे, n जुड़ता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ब्यूट धन n बराबर ब्यूटेन। इसी प्रकार से n का मान 5 रख दीजिए दोस्तों। यदि n का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा C5 2 गुणे 5 धन 2 12 हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। तो कार्बन परमाणु की संख्या यदि 5 है तो 5 के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, n जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंटेन। इसी प्रकार से यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 मान लेते हैं तो C6H14 हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे हेक्स धन इन बराबर हेक्सीन हो जाएगा। यदि 7 लेते हैं तो हो जाएगा C7H16 हो जाएगा। 7 के लिए हेप्ट का प्रयोग करते हैं, हेप्ट में इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों जो है यदि हम लोग n का मान 10 रखते हैं तो C10 के लिए दोस्तों डेक का प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 22। यानी C10 2 गुणे 10 धन 2 कितना हो जाएगा? H की संख्या 22 हो जाएगी। C10H22
डेक धन एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेक एन हो जाएगा। फिर जो है हम लोग कल देखेंगे एल्कीन श्रेणी के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। फिर अगले दिन देखेंगे एल्काइन श्रेणी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।